Hello student, I'm Dr. Parmita Basu from Art Design. So सिचुएशन टेस्ट क्या होता है और किस तरह से सिचुएशन टेस्ट करना है, ये पूरा जो वीडियो है उसके ऊपर है। सो निफ्ट का जो सेकंड पेपर है उसको सिचुएशन टेस्ट कहते हैं और इस सिचुएशन टेस्ट बीडेस के स्टूडेंट्स को ही करना होता है। अगर आप फर्स्ट पेपर जो कैट एंड गैट का है और आप बीडेस का एग्जाम दे रहे हैं और आप ये क्लियर करते हैं तो आपको सिचुएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये सारे स्टूडेंट्स को नहीं बुलाते हैं, सिर्फ जो कैट एंड गैट का जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हैं उनको ही बुलाया जाता है। अब जो और इसके बाद जो स्टूडेंट्स सिचुएशन टेस्ट के लिए मोस्टली जो एग्जाम है अप्रैल और मई में होते हैं और इस टाइम पे आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एक क्राफ्ट का एग्जाम, जो आप एक मटेरियल हैंडल करके आप कैसे मॉडल बनाएंगे, इस तरह का एक टेस्ट है। सो चलिए पूरे आगे चलते हैं और आप इस वीडियो में पूरे एंड तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह से आप इस सिचुएशन टेस्ट को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप कहीं से भी आप देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आपको कुछ भी जानना है सिचुएशन टेस्ट के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे एंड फिर आपको मैं सारे डिटेल जो भी है वो बताऊंगी। और अगर आपको मेरी क्लासेस चाहिए सिचुएशन टेस्ट की तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ जो व्हाट्सएप मैसेज है उसके अंदर मैसेज कीजिए, आपको क्लासेस चाहिए तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। हमारे बुक्स भी अवेलेबल है सिचुएशन टेस्ट की भी और स्टूडियो टेस्ट की भी, जिसके साथ हमें किट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके जो भी आपको मटेरियल चाहिए होता है एग्जाम के लिए तो वो भी आपको वो पूरा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये मटेरियल और बुक चाहिए हमारी तो आपको बस मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है, अगर आप मुझको ऑर्डर देंगे तो आपके घर पे वो पहुंच जाएगा। सो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम कंटेंट देख लेते हैं, हम क्या क्या कवर करेंगे। सो व्हाट इज सिचुएशन टेस्ट, वेटेज ऑफ द निफ्ट एग्जाम पैटर्न, topics, explain your model in word, specification of situation test, important things to carry in the NIFT situation test, stationary items to carry in the NIFT situation test, things you should avoid during situation test। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं What is situation test? तो सबसे पहले सिचुएशन टेस्ट एक बेसिकली एक सिचुएशन है जिसको आपको दिया जाता है और उसमें आपको मॉडल बनाते हैं। जो सिचुएशन टेस्ट के लिए जो है वो एक निफ्ट का सेकंड पेपर है और आपको 2 घंटे में सेंटर में जाके ये वाला पेपर करना पड़ता है और ये सिचुएशन टेस्ट के टॉपिक जो है वो ऑन द स्पॉट मिलते हैं। तो किस किस टाइप के टॉपिक्स आएंगे और किस टाइप के टॉपिक आ सकते हैं इसकी भी डिस्कशन हम इस वाले वीडियो में करेंगे। सो देखते रहिएगा। सो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज। सो वेटेज क्या है, कैट का जो वेटेज है 50% है, गैट का वेटेज 30% है और जो सिचुएशन टेस्ट का वेटेज है वो 20% है। अगर 20% है सिचुएशन टेस्ट का जो वेटेज है, बट ये मत समझिएगा कि ये सिचुएशन टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका तो वेटेज सिर्फ 20% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा जो रिजल्ट है वो अप्स एंड डाउन कर सकता है। अगर आपने सिचुएशन टेस्ट बहुत अच्छा किया तो आपका रैंक जो है ना वो आगे बढ़ सकता है। अगर इवन इफ आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके रैंक ऑलमोस्ट सिमिलर है कैट एंड गैट में, लेकिन सिचुएशन टेस्ट जो है वो पूरा चेंज कर सकता है आपका रैंक। सो इसलिए सिचुएशन टेस्ट को आप नेग्लेक्ट मत करिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाइएगा। तो चलते हैं कि सिचुएशन टेस्ट कैसे एग्जाम देना है। बट ये भी बोल रही हूँ, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए या आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है सिचुएशन टेस्ट की और या आपको बुक चाहिए तो और किट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिए। अब आते हैं टॉपिक्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक्स कैसे आते हैं सिचुएशन टेस्ट के। तो सिचुएशन टेस्ट के टॉपिक्स पे प्रोडक्ट डिजाइन टाइप के होते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो बेसिकली सोशली अवेयरनेस की टाइप का होता है। तो अब आगे भी इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का होता है। तो स्पेस का पहले हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेस में कैसे कैसे टॉपिक आते हैं, वो बेसिकली जैसे आपका बेडरूम बनाने को आ सकता है या प्ले रूम बनाने को आ सकता है, एरिया ऑफ आर्किटेक्ट आ सकता है, स्टूडियोज आ सकते हैं जैसे कि डांस स्टूडियो या आर्ट स्टूडियो, आपको किस टाइप की भी चीजें बनाने को आ सकती है। इवन वोटिंग करने का भी एक बार आया था। तो ये स्पेस आपको बनाना है, जो स्पेस आपको बनाएंगे तो याद रखना, मेरा हमेशा याद ये है कि आप जरूर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो आपको जरूर ह्यूमन फिगर को भी ऐड करना चाहिए कि वो स्पेस कैसे यूज कर रहा है। खाली एक फ्लैट स्पेस बनाने से आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे, बट उसको कितना क्रिएटिव करना है, उसको कितना ब्यूटीफाई करना है, प्लस उसको कितना यूटिलाइज टाइप का करना है, उसमें ह्यूमन फिगर डाल के यूटिलाइजेशन बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट डिजाइन। तो प्रोडक्ट डिजाइन का जो है वो बहुत टाइप का हो सकता है, जैसे आपका ज्वेलरी बनाने को आ सकता है, मेटल बनाने को आ सकता है,
या आपके पास चेयर इंस्पायर्ड बाय फ्लोरल फौना, ऐसे करके कोई भी टॉपिक आ सकता है जो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से है। लेकिन इसको भी आप, अगर आपके पास एक टॉपिक आया जैसे कि आपको ड्रेस बनाना है या ज्वेलरी बनाना, तो सिर्फ ज्वेलरी या ड्रेस आप बनाओगे नहीं, उसका एक कैसे आप उसको प्रेजेंट करोगे, उसको किस तरह से आप रखोगे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत लोग खाली वो बना के आ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। आप उसके हिसाब से मैनिकिंग बनाइए, उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, या उसका एक प्लेटफॉर्म बनाइए, उसके हिसाब से आप प्रेजेंट कीजिए, तभी वो बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए ये चीज ही सिर्फ नहीं है कि यही है बनाना है, मेडल्स भी बना सकते हैं, ट्रॉफी भी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए हैं पास्ट में। तो आपको अगर बुक्स चाहिए जिसमें पूरे हमारी जो बुक्स है उसमें सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट वाला। कॉन्सेप्ट वाला क्या है कि बेसिकली कोई भी कॉन्सेप्ट इन द सेंस सोशली अवेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका कोई भी टॉपिक आ सकता है जिससे आपको एक चीज बनाने को आ सकता है, जैसे कि डॉरी, चाइल्ड लेबर और कुछ भी, चाहे वो मैस्कॉट बनाने को आए, चाहे वो एक एक सिर्फ एक सीन बनाने को आ जाए, जिसमें जैसे पोस्टर टाइप बनाने को आ जाए, तो ऐसे भी चीजें आते हैं, या एक बैनर बनाने को आए। तो सभी को जो भी आप बनाओ तो थोड़ा 3D लुक होना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए ये इवन कभी कभी स्टोरी बेस्ड चीजें भी आ जाती है, जैसे कि रामायण, महाभारत या फेरी टेल, तो इस तरह की चीजें भी कॉन्सेप्ट बेस में आ सकते हैं। तो आपको ह्यूमन फिगर को जितना अगर चाहो तो अगर ऐड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट आते हैं कि आपको और क्या करने को आता है। तो सबसे पहले अगर मॉडल आप बनाते हो तो सिर्फ मॉडल आपको नहीं बनाना, बस उसके ऊपर आपको लिखना भी है, तो राइटअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राइटअप आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी यूज नहीं कर सकते। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, थोड़ा सा उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और आपको राइटअप में क्या लिखना चाहिए, थोड़ा पॉइंट वाइज लिखिए। उसके अलावा आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बनाया है उसका एक टाइटल देना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स रहते हैं तो आप जरूर दीजिएगा। स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द मॉडल राइटअप्स शुड बी आउटस्टैंडिंग। तो स्टार्टिंग और एंडिंग जरूर अच्छा होना चाहिए, तभी आपका बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट होगा। मॉडल राइटअप जो होता है उसका शुड बी इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखो तो ज्यादा बेटर रहता है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट लाइंस और पॉइंट्स ऑफ राइटअप, तो थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, या तो उसमें थोड़ा डार्क भी लिख दो, या आप उसको कलर कोई और पेन से लिख दो, ऐसे करके हाईलाइट लिख सकते हो। इंस्पिरेशन ऑफ द मॉडल जरूर लिखना चाहिए कि क्या इंस्पायर किया जिसकी वजह से आपने ये मॉडल बनाया। और मॉडल राइटअप शुड बी ऑफ 70 to 100 वर्ड्स। 70 to 100 वर्ड्स का मॉडल होता है। इवन आपने जो डिजाइन बनाया या मॉडल बनाया है उसमें कौन से टेक्निक यूज किया है वो भी आप लिखो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि ओरिगामी, केरिगामी कोई भी आपने यूज किया है तो वो मेंशन कीजिए। अगर कोई हिस्ट्री का पार्ट है या कुछ है तो उसका हिस्टोरिकल जो पॉइंट है वो व्यू है वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आप डालते हो तो आपको जरूर ज्यादा नंबर मिलते हैं राइटअप में। राइटअप बहुत अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट कर देता है। अगर आपकी राइटअप अच्छा है तो आपको ज्यादा नंबर भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिचुएशन टेस्ट। तो क्या क्या आपको सिचुएशन टेस्ट में डालना चाहिए जो कि आपका सिचुएशन टेस्ट ज्यादा अच्छी तरह से हो, वो है क्रिएटिविटी, इनोवेशन, मटेरियल हैंडलिंग, कलर कंपोजिशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूजेज ऑफ द मटेरियल, प्रैक्टिस यूजेस, टाइम मैनेजमेंट एंड नीटनेस। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट ही है। ये बहुत लोग ऐसे करते हैं, खाली बनाते रहते हैं, मॉडल को बनाते रहेंगे और उसके बाद राइटअप लिखना भूल जाएंगे। तो ऐसे करके नहीं होना चाहिए, आपको टाइम को तो बहुत मैनेज करके ही करना चाहिए। पहले आप एक छोटा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप मॉडल टाइप का जो भी बना रहे हो उसको ड्रॉ करके एक रफ में बना लो, तो आपके लिए इजी हो जाता है उसको रेडी करने में। उसके बाद जो आप कर रहे हो वो मटेरियल जो है आप यूज कर रहे हो एकदम मैक्सिमम यूज करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर जो मॉडल बन जाए तो आपका राइटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिएटिव आप कितनी क्रिएटिव हो सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना इनोवेटिव है, मतलब सबका सिमिलर नहीं बनना चाहिए, आपका अपना यूनिक होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला मटेरियल बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना है, और वो सारे मटेरियल जो है वो यूज करना आना चाहिए। तभी होगा कि आपने सिर्फ पेपर से काम कर लिया और आपने सारा मटेरियल यूज ही नहीं किया जो आपको मिला है निट की तरफ से, क्योंकि निट की तरफ से ही मटेरियल मिलता है, तो वो अगर आपने यूज नहीं किया तो भी आपको नंबर कम मिलते हैं। तो यही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूजेज ऑफ द मटेरियल आपको बोला। फिर है प्रैक्टिकल यूजेज, मतलब आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो तो सब प्रैक्टिकल यूजेज भी होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बता ही दिया था। इसके अलावा है नीटनेस। नीटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गंदा कर दोगे, शैबी रखोगे, स्पेसिफिकली जब आप बना दो मॉडल तो आपके चारों तरफ जो मॉडल के उसका भी जो कागज है ये है वो पूरा सफाई करके ही आना, उस एकदम नीटनेस की बहुत जरूरी है। और मतलब इवन जब चपका रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो इतनी अच्छी तरह से नीटली होना चाहिए कि वो गंदा ना लगे, शैबी ना लगे मॉडल। तो नीटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द थिंग्स, इवन द मॉडल और सराउंडिंग्स आल्सो यू शुड कीप इट नीट इवन व्हेन यू आर कीपिंग द मॉडल। देन राइटअप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन जरूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीटनेस रखना। तो उससे आगे भी आपको ज्यादा नंबर भी मिलते हैं। बहुत लोग बहुत गंदा काम करते हैं तो उनको नहीं मिलता,
जो अच्छा नीटनेस करते हैं और उनका इतना थोड़ा सा भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है या इतना थोड़ा डल भी है तो भी नीटनेस की वजह से ज्यादा नंबर मिलता। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडमिट कार्ड लेके जाए। याद रखना कि एडमिट कार्ड आपके 2 हो जाएंगे, एक आपको पहले का मिला हुआ था वो भी लेके जाना है, प्लस जो अभी सिचुएशन टेस्ट के टाइम पे एडमिट कार्ड है वो भी आपको लेके जाना है। तो 2 एडमिट कार्ड हो गए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो आप लेके जा सकते हो, वो जरूरी है। और उसके बाद है आप दोनों, मैंने बोल दिया 2 एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, उसी में दोनों में लिखा है कि एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड ऑफ द एग्जाम, वो दोनों लेके जाना है, और आधार कार्ड। तो दोनों तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेके रखना है और वो लेके जाना है, और बिल्कुल ही प्रॉपरली ये ऐसे एक चीज खो गया ये ध्यान रखना है कि खो ना जाए। ओके, आते हैं स्टेशनरी आइटम टू कैरी इन निफ्ट सिचुएशन टेस्ट। क्योंकि कुछ जो चीजें हैं वो तो ज्यादातर सामान, एक्चुअली कुछ नहीं, ज्यादातर सामान निफ्ट के वहां से आपको मिलेगा, और कुछ सामान है जो एक्चुअली में आपको लेके जाना है। जो कौन सा सामान आपको लेके जाना है वो आपको निफ्ट के जो आधार कार्ड है उसमें सारा लिस्ट लिखा होगा कि आप यही सामान लेके जाते। अगर आप एक्स्ट्रा सामान लेके जाते हो तो आपको वो वहां पर ही फेंक देंगे। वहां पर चेकिंग होती है और बहुत सारे लोग आते हैं, चेक करते हैं कि आपके पास एग्जैक्टली जो सामान लिस्ट में बोला है वो ही आपने लिया है कि नहीं। तो वो अगर आपने वो नहीं लेके नहीं आए हो जो उन्होंने बोला है तो भी कोई प्रॉब्लम, वो तो कुछ नहीं, बट जो उन्होंने नहीं बोला आपने वो लेके आए हो तो वो आपको वहां से वो लेके फेंक देंगे। स्पेसिफिकली ग्लूगन, प्लीज डोंट टेक ग्लूगन बिकॉज ग्लूगन इज नॉट अलाउड देयर टोटली। एक तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा ही, उसे ग्लूगन आप नहीं यूज कर सकते। फेविकॉल या गम से ही आपको काम चलाना है तो आप फेविकॉल ही लेके जाओ, ग्लूगन मत लेके जाओ। तो सबसे पहले है बॉल पॉइंट पेन, तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू राइट द राइटर। देन मैकेनिकल पेंसिल लेके जा सकते हो, शार्पनर, इरेजर, फेविकॉल, पेपर कटर, सीजर, ये आपको लेके जा सकते हो। आप नॉर्मल पेंसिल भी लेके जा सकते हो जो आप नॉर्मल यूज करते हो, पेंसिल, रबर, ये सब यूज करते हो वो लेके जा सकते हो। फिर फेविकॉल और पेपर कटर जो है वो किसी भी तरह का कटर आप लेके जा सकते हो, पतला, छोटा, मोटा, कैसी भी कटर, या जो एक ऐसा वाला जो शेप वाला कटर आता है वो भी आप लेके जा सकते हो। कटर है तो कटर आप लेके जा सकते हो। स्केल और रूलर, स्केल जो है मैं एडवाइस करूंगी 2 ले जाओ, एक स्टील का, क्योंकि कटर से कटिंग के टाइम पे ग्लास जो प्लास्टिक का जो स्केल है वो बहुत डिफिकल्टी करता है, और आप प्लास्टिक का भी ले जा सकते हो, मेजरमेंट के लिए आसान होता है, इसलिए दोनों ही। और लेकिन बड़ा 12 इंच का लेके जाइए। सेलो टेप और ट्रांसपेरेंट टेप, सिर्फ आपको सेलो टेप अलाउड है, आप डबल साइडेड टेप नहीं लेके जा सकते, आप व्हाइट टेप नहीं लेके जा सकते, सिर्फ आप सेलो टेप लेके जा सकते हो। फिर सैनिटाइजर, ऑफकोर्स आप अगर आपको सैनिटाइजर लेके जाना जरूर चाहिए, क्योंकि आपको भी आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो वो सैनिटाइजर से ठीक हो सकता है। वाटर बॉटल, अपना खुद का वाटर बॉटल जरूर लेके जाना। बैंडेड जरूर लेके जाना, कभी भी हाथ कट सकता है तो आपके लिए बैंडेड आपके पास हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। कॉटन हैंकरचीफ, एक हैंकरचीफ जरूर लेके जाना, क्योंकि आपका हाथ गीला हो गया या कुछ लग गया तो वो आपको साफ करने में आसानी होगी। ये सारी चीजें आप लेके जा सकते हो तो आप जरूर लेके जाना। स्पेसिफिकली बैंडेड जरूर लेके जाना, मैंने बहुत टाइम पे देखा एग्जाम में हाथ कटता है फिर उसके बाद पेपर खराब हो जाता है। यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग द सिचुएशन टेस्ट, डोंट वेयर फुल फ्लेयर स्लीव्स, मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े मत पहनो। डोंट कैरी एनी मटेरियल, कैरी ओनली टूल्स। तो जो भी पेपर है वो कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टूल्स लेके जा सकते हो, सीजर, या पेंसिल, रबर, स्केल, ये सब जो मैंने पहले बताया था वही लेके जा सकते हैं। डोंट कैरी एंड ओपेक पाउच, तो कोई भी चीज जो आप लेके जा रहे हो वो ओपेक पाउच में ना, मतलब जैसे हार्ड प्लास्टिक या स्टील के या किसी टाइप के जो लकड़ी के उसमें नहीं लेके जाके आप ट्रांसपेरेंट पाउच में सारा सामान लेके जाओ तो सही रहता है। तो दिखाने में आसान, ऊपर से लेके जाए वो लोग भी वो लेके जाने देंगे। डोंट राइट ऑन योर मॉडल, सो राइटिंग स्पेसिफिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी मॉडल में लिख नहीं सकते, इवन आपको अगर आंखें बनानी है या कुछ भी बनानी है तो आप पेन यूज नहीं कर सकते, आपको कटिंग करके ही आपको लगाना है। अगर आपको एक लेटर भी लिखना है जैसे राइटिंग के लिए तो भी उसको कट करके पेपर को चिपकाना चाहिए। आप कुछ भी लिख नहीं सकते, कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते पेन से, तो आपको हर चीज पेपर यूज करना है, इसलिए राइटिंग जो पेपर में जो मॉडल के अंदर नहीं यूज करना। ओके, सो मुझे लगता है ये वाला वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट के लिए जो सिचुएशन टेस्ट देना चाहता है और सिचुएशन टेस्ट के लिए जो प्रिपेयर करना चाहता है। सो जो भी स्टूडेंट्स को और कुछ जानना है सो वो मुझे जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, और अगर आपको मेरा कोई भी हेल्प चाहिए और मुझसे या सिचुएशन टेस्ट का क्लासेस चाहिए या बुक चाहिए, किट चाहिए, कुछ भी चाहिए, व्हाट्सएप मैसेज में सब कुछ मैं दे दूंगी। अब अपना व्हाट्सएप मैसेज में नाम और जो है प्लेस लिखना मत भूलिएगा, उसके बाद आपको क्या चाहिए वो जरूर मेंशन कीजिएगा। मुझे लगता है ये वीडियो सारे लोग जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में डू सब्सक्राइबर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर टुडे।